नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दिल्ली में एक पूर्व फौजी की आत्महत्या पर मचे सियासी संग्राम के बीच एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सैनिक का परिवार आरोप लगा रहा है कि अस्पताल से मंदिर थाने मार्ग ले जाते वक्त पुलिस ने इस पूर्व फौजी के बेटे को घसीटा, परिवार के साथ बदसलूकी की। यह वीडियो आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया है। वीडियो में यह दिखाया गया है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने सैनिक के परिवार को हिरासत में लेकर बुरा बर्ताव किया। उधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। वो वीके सिंह पूर्व मानसिक हालत पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसलिए आज का हमारा सवाल, पूर्व सैनिक के परिवार की बेइज्जती सेना का कैसा सम्मान है, और क्या फौजियों की मांग पर मोदी सरकार गंभीर नहीं है? इसके अलावा तीसरा अहम सवाल, क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल फौजी की मौत पर राजनीति कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 2-3 अहम बयान और वीडियो आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। ध्यान से देखिए। गांधी जी से मिलने आए थे और उन्होंने बीच में पुलिस में प्रशासन ने हमें मतलब गाली गलौज और मारा, और मेरे जो छोटे भाई हैं, जो मेरे जीजा जी हैं, इनको मारा। तो जाना नहीं चाहता, आप इसे क्यों ले जा रहे हो? खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो। नहीं ऐसे मत करो। अरे भाई साहब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो, खड़े हो जाओ, ले चलो ले चलो। जो शहीद के बेटे हैं, इनको आप हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर देते। हाँ जी, पहली बार। आपको शर्म नहीं आती क्या? कैसा काम कर रहे हैं आप? इनका बेटा मरा है, पिताजी ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं, और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो। धक्का जबरदस्ती। कैसा काम है? आपका नाम क्या? मेरा नाम इंस्पेक्टर ललित। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? हेलो, अभी वेट कीजिए, तब मैं बात करता हूँ। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा, और चंडीगढ़ से मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हरविंदर सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर सिंह, एक फौजी, आप ही का एक साथी आत्महत्या कर लेता है, ये कहता है कि फौजियों के साथ अन्याय हो रहा है, ओआरओपी लेकर फिर सियासत शुरू होती है। लेकिन सबसे अहम जो बयान आता है वो आप ही के सेना अध्यक्ष रह चुके वीके सिंह की तरफ से आता है। वो कहते हैं कि मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या क्यों की, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उनकी मेंटल साउंडनेस पर सवाल उठा रहे हैं। ये अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, दोबारा हिरासत में लिए गए हैं राहुल गांधी, ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। तस्वीरें तो चलती रहेंगी, लेकिन ब्रिगेडियर हरविंदर, ये बताइए, एक पूर्व सेना अध्यक्ष जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री है, वो एक पूर्व फौजी जिसने आत्महत्या कर ली, उसकी मानसिक स्थिति की तहकीकात की बात कहता है। ये सेना का सम्मान हो रहा है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी ये पॉलिटिशियन हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं और ये अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान के फौजियों के साथ जो बेइंसाफी हो रही है उसको ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले पे कमीशन, दैट इज 6th पे कमीशन ने जो बैंड बनाए थे, उसमें बैंड 1 का शुरू हुआ था 5200 से लेकर 20,200 तक। शर्म की बात यह है कि कोई भी फौजी, या बहुत कम एक भी फौजी ऐसा नहीं होगा जो पे बैंड 1 के टॉप पर चला जाए। उसका रीजन ये है कि ये जिन्होंने ये बैंड दिखाया है, ये पूरी लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक दिखाया है, जैसे सिविल रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में। मगर हमारे फौजी 15 साल की सर्विस के बाद, 17 साल की सर्विस के बाद, 19 साल की सर्विस के बाद, 21 साल की सर्विस के बाद ही रिटायर कर दी जाते हैं, और वो इस स्केल पर पहुंचते ही नहीं है। तो जब ऐसी हालत है और उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ऐसी बात करेंगे। दूसरी बात, अभी ये जिन्होंने ये 7th पे कमीशन बनाया है, उन्होंने
पुरानी स्केल्स को लेकर 2.57 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई पुरानी जो अनोमलीज है वो ठीक नहीं की है। तो यानी कि वादा खिलाफी हो रही है, पूरी तरह से OROP लागू नहीं किया गया है। लेकिन शाजिया इल्मी, शाजिया मुझे ये बताइए कि आप ही के मंत्री जो सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो मैं आ रहा हूं ब्रिगेडियर साहब, आपके पास मैं आऊंगा। शाजिया मुझे ये बताइए कि जनरल VK सिंह अगर ये कहें कि रामकिशन ग्रेवाल, मैं पूरा बयान, क्योंकि आप देर से जुड़ी हैं, बयान पूरा पढ़ देता हूं, सुनाया भी मैंने। देखिए आत्महत्या उसने की, उसका क्या कारण है नहीं पता, कारण OROP दिखाया जा रहा है, उसकी मानसिक हालत क्या थी किसी को नहीं पता, पहले उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मतलब इशारा कर रहे हैं कि कहीं रामकिशन ग्रेवाल का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया था। इससे संवेदनहीन बयान आ सकता है क्या सरकार की तरफ से? शाजिया नहीं, इशारा आप कर रहे हैं। नहीं, संदीप ये इशारा आप कर रहे हैं और ये मायने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कह दूं, कोई भी इंसान जो सुसाइड या खुदकुशी करता है वो बिल्कुल भी साउंड मेंटल हेल्थ में नहीं होता, तभी तो वो खुदकुशी करता है। जाहिर सी बात है वो बहुत ही मेंटली डिस्ट्रॉट होता है, परेशान हाल होता है, इसलिए वो सुसाइड ऐसा कदम उठाता है। ये तो सब लोग आपको बताएंगे, इसके लिए मनोचिकित्सक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, मतलब वो नाराज गुस्साया हुआ नहीं था, वो परेशान नहीं था वादा खिलाफी से, रह गए होंगे, उसकी बात हो सकती है। तो सुनिए, नहीं, वादा खिलाफी देखिए, एक पहली सरकार है जिसने OROP लागू किया, उसमें कहीं दिक्कतें रह गई होगी, हम मानने को तैयार है, कहीं शॉर्टकमिंग्स होंगी, ये एक हादसा हुआ है और बहुत अफसोस की बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनके एक बयान को वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बजाय ये कि हम इस निष्कर्ष से पहुंच जाएं, हम इसको समझने की कोशिश तो करें। दूसरा सम्मान और दूसरे सम्मान की बात करता हूँ शाजिया, इस तरह की राजनीति करना कि किसी की मौत का इस्तेमाल करना, उससे तो बेहतर है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक निष्कर्ष पे ना पहुंचे, किसी भी तरह से किस तरह से सम्मान की कमी इसमें है। मैं दूसरे सम्मान की बात करता हूँ। आज एक फौजी के परिवार का किस तरह से सम्मान हुआ वो वीडियो भी मैंने दिखाया। रामकिशन ग्रेवाल के बेटे मंजीत बता रहे हैं, उनको घसीटते हुए राम मनोहर लोहिया से मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। अपने परिवार को, अपने परिवार के कर्ता धर्ता, अपने पिता को खो देता है मंजीत, उसके साथ मारपीट होती है, बर्ताव होता है, फिर उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। किस बात पे अरेस्ट किया इस फौजी के परिवार को? जी मुझे लगता नहीं संदीप, जिसने भी, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही संवेदनहीन है, और जिसने भी किया है उस पुलिस वाले को आप दिल्ली पुलिस को बुलाइए और उनसे पूछिए कि उन्होंने इतना मिसहैंडल क्यों किया। दिल्ली पुलिस किसके मातहत काम करती है? शाजिया अभी तक किसी को नहीं मालूम, कभी वो ढंग सही नहीं होता, लेकिन पर मैं संदीप, ये बिल्कुल भी इसका, आप मुझसे सवाल जवाब क्यों पूछेंगे? दिल्ली पुलिस इस वक्त केंद्र सरकार को कर रही है और केंद्र सरकार बीजेपी है, मैं मानने को तैयार हूं इस बात के लिए। लेकिन क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री हर मिनट जो भी कांस्टेबल है, अभी तक उनका परिवार हिरासत में है शाजिया, अभी तक उनका परिवार हिरासत में है, अभी तक उनका परिवार हिरासत में है, और ये हिरासत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। क्या है जिसने किया है, गलत किया है, लेकिन इसमें से आप केंद्र सरकार को नहीं कह सकते कि उन्होंने जानबूझ के सम्मान की कमी दिखाई है या उनकी मंशा ऐसी थी। इस तरह से हालात होते हैं सिचुएशन में। संदीप, आप कवर करते हैं, मैं भी धरने प्रदर्शन में रही हूँ, हालात ऐसे, आप कड़े शब्दों में निंदा कर रही है ना इस वाकये की आप कड़े शब्दों में निंदा करती है ना शाजिया, बिल्कुल उस फौजी के परिवार को अरेस्ट किया जाना। कि मौका वारदात पर क्या कुछ होता है, मैं जानती हूँ कितनी संवेदना से बरतना चाहिए हालात को, लेकिन कभी कभी कोई कांस्टेबल होते हैं या कोई अफसर होते हैं वो उस तरह की सेंसिटिविटी नहीं दिखाते। जो वीडियो सामने लाया गया है, जो वीडियो सामने आया है, हम उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। कर रहे हैं संदीप जी? नहीं, जो वीडियो सामने आया है शाजिया और सापरा, चरणजीत सापरा, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। मुझे लगता नहीं है इसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी ना, आपको घसीट के लाएंगे। नहीं, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी ना, किसी ने तो आदेश दिए बिल्कुल कि उस फौजी जिसने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली, उसके परिवार को अरेस्ट किया जाए। मैं चरण सिंह सापरा, नहीं बोलूंगी, चरण सिंह सापरा, बॉडी है, अब शाजिया,
एक उनको मिनट। बुलाइए, आप उनसे पूछिए आप। लेकिन चरण सिंह कम से कम आप सापरा। मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे और मैंने अपना जवाब आपको दे दिया है। बोलिए। चरण सिंह सापरा, ये शाजिया इल्मी बोलती जाएंगी ऐसे ही। राहुल गांधी एक नहीं दो बार हिरासत में लिए जाते हैं, वो लिए जाएं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल ये है कि क्या ये बात आपके गले उतरती है कि एक फौजी जो आत्महत्या कर लेता है उसके परिवार को अरेस्ट कर लिया जाए? और ये सामने वीडियो में दिख रहा है कि नहीं आपको तो हिरासत में लिया गया, आप जाइए, आपको छोड़ रहे हैं, इनको हमने बाकायदा अरेस्ट किया। संदीप चौधरी जी, ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है और बहुत शर्म की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जिस तरह से मानसिकता आप पर उनके सवाल मतलब का उठाते सवाल उनसे हैं, पूछ एक रहे हैं परिवार आप। जिसका आपको बंदा इसलिए शहीद हो गया पूछना चाहिए कि वो है, जो राजनीति क्या जिसने कर- सुसाइड कर किया रहा है है, जाकर। जिसने सुसाइड आप किया है, उनकी उसकी क्या- मानसिकता उनका पर आप सवाल सवाल उनसे उठा पूछ रहे रहे हैं हो। आप। ये वही वीके सिंह है जिन्होंने हरियाणा में जब दलित लड़के मरे थे तो उनकी तुलना गली के कुत्तों से की थी। ये वही वीके सिंह है। तो आप जानिए कि ये सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के सिर में हवा चली गई है। इनका एरोगेंस बोल रहा है। ये जितनी बदसलूकी, ये जितनी, अरे मुझे बोलने दीजिए ना, मैंने आपको टोका था क्या? ये जितनी बदसलूकी आज इन्होंने उस राहुल गांधी ने कलावती के पास एक बार जाकर घूम-घूमकर दलितों के घरों में बेटे के साथ जो इन्होंने बदसलूकी की है, जो धक्के मारे हैं, उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की बनती है। राजनाथ सिंह को पल पल की खबर है कि क्या हो रहा है। क्यों नहीं, ये वाकया है 3:30-4 बजे का, अभी 7 बज रहे हैं। 7 बजे तक उस पुलिस के कर्मचारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये आपकी सरकार की पूरी तरह से हिटलरशाही है। आप दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हो कि जो हमारे साथ है वो ठीक है और बाकी सब देशद्रोही है। आज आपने उसकी मानसिकता पर सवाल उठाया। पर मुझे एक सवाल का जवाब भी दीजिए। सर्टिफिकेट देंगे क्या? चरण सिंह सापरा, चरण सिंह सापरा, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, आप भी और कपिल मिश्रा, उसके बाद आपकी बारी। सवाल बड़ा सीधा है, अगर आपको एक फौजी के साथ संवेदनाएं जाहिर भी करनी थी, श्रद्धांजलि देनी थी, उसके घर चले जाते, अस्पताल में ये तमाशा करने की नौबत क्यों आई? आप सियासत नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? नहीं, तमाशा नहीं किया है। मैं आपको वाक्य बताता हूं क्या हुआ। मेरी बात हुई है दिल्ली में। राहुल गांधी जी, अगर कोई एक्स सर्विसमैन सुसाइड करता है, अगर उसके परिवार को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें क्या गलत है और क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? लोकतंत्र अलाउ करता है और वहां पर अगर गए हैं तो पुलिस ने उनको किस हिसाब से अस्पताल में संवेदनाएं जाहिर करने जाएंगे, नारे नहीं लगा रहे थे, कोई उनके साथ में लोग वहां पर नारे या दंगा नहीं कर रहे थे कि पुलिस ने उनको रोका। वो केवल उस परिवार से जाकर के संवेदना व्यक्त करना चाहते थे और पुलिस ने उनको रोका। अब जब उनको रोका और फिर एक्स सर्विसमैन के बेटे को उठा के अंदर किया, किस तरह से घसीटा आपने अभी दिखाया है और किस तरह से गालियां दी है। कपिल मिश्रा, क्या आप सियासत कर रहे हैं? मेरे पिताजी कपिल मिश्रा, मुझे क्या गालियां आप सियासत कर रहे हैं? आप वहां पर धक्का मुक्की करके पुलिस वालों से आर्मी के जवानों को मिठाई जलेबियां खिलाते हो, अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन के क्या मायने? कपिल मिश्रा, यहाँ पर एक सर्विसमैन को मजबूर करते हो सुसाइड करने के अब लिए। कपिल मिश्रा की बारी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। चरण सिंह सापरा, अब कपिल मिश्रा की बारी। कपिल, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपकी नफरत है, सूबेदार से कोई मोहब्बत नहीं है। छात्रा जी, जो साफ झलक के आ रही है सामने। आपने उसको मजबूर किया, उसकी सुसाइड के जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। जी, संदीप, आपने मजबूर किया। 40 साल तक कपिल मिश्रा, आप बोलिए। कुछ नहीं हुआ भाई साहब। नहीं तो लगातार क्रॉस टॉक होती रहेगी। कपिल मिश्रा, आप सियासत कर रहे हैं, कमियां उसमें रह गई। और एक बोलिए कपिल मिश्रा। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा संदीप जी, सबसे पहली बात तो शाजिया जी कड़ी निंदा कर रही हैं पुलिस की कार्रवाई की। वीडियो में हमने देखा कि पुलिस अधिकारी ने राहुल गांधी को पकड़ा है, मनीष सिसोदिया जी को डिटेंट किया है और ये वीडियो में बोला है कि बड़े ऊपर से उन्हें आदेश मिले, ऑन रिकॉर्ड बोला है। ऊपर वाले पुलिस वाले से पूछिए। जी को पकड़ने का निर्णय कोई छोटा पुलिस वाला लेगा भी नहीं। तो वो किसकी कड़ी निंदा कर रही है? वो पुलिस कमिश्नर की कड़ी निंदा कर रही है या गृह मंत्री की कड़ी निंदा कर रही है या प्रधानमंत्री की? ये पता लगे। दूसरी बात, शाजिया इल्मी जी ने कहा कि जो आत्महत्या करता है उसकी मानसिक स्थिति खराब होती है। आज जवान भी आत्महत्या कर रहा है और किसान भी।
और किसान भी आत्महत्या कर रहा है, तो जितने भी हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या शाजिया इल्मी कह रही है उन सब किसान आपकी रैली में कर रहे थे, वो आत्महत्या कर रहे हैं, सेना का जवान आत्महत्या कर रहा है, उसकी भी मानसिक स्थिति खराब है, इसलिए पेड़ से लटक कर आपकी रैली में आप भूल गए, शायद उस बात को मैं याद दिला दूं। तभी जंतर मंतर में आपने बाकायदा किसान को बुलाकर खुदकुशी कराई, आपने इन्हीं के साथ चुनाव लड़ा है, तो आपने अच्छा याद दिलाया किस तरह से आपने एक आम किसान का मजाक बना के उसको खुदकुशी कराई। सही बोला आपने, सही बोला आपने, एक बार भी आपने माफी नहीं मांगी। किस तरह से आपने किसान को कहना चाहता हूँ, आप भाषण दे रहे थे और वो किसान मर रहा था और आप देखते रहे और आप देखते रहे। अच्छा याद दिलाया आपने, ये किसानों और जवानों की आपकी आज का शो मैं बताना चाहता हूँ, गर्मी तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झूठ पकड़ा गया है। बात कर रहे हैं लागू हो गया। मैं आ रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब आपके पास। के दिन सन 2014 की दिवाली पे वहां पे खड़े होकर सियाचिन में उन्होंने बोला कि लागू हो गया। ये सफेद झूठ देश के प्रधानमंत्री का पकड़ा गया है, झूठ, और उस झूठ को पकड़ने के बाद अब ये सरकार इतनी बुरी तरह पगलाई हुई है कि इतने लोग दिल्ली में मर रहे हैं रोजाना। अरविंद केजरीवाल को याद नहीं आती, उनको पंजाब के वोटर की फिक्र है। अब एकदम से उनको याद आ गई दिल्ली में क्या हो रहा है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भौंकने का काम हिंदुस्तान ब्रिगेडियर हरविंदर सिंह, आप आरोपी की बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, ये जो राजनीति हो रही है ब्रिगेडियर हरविंदर, एक मिनट सब रुकिएगा, सिर्फ ब्रिगेडियर हरविंदर को स्क्रीन पर लेकर आइए। ब्रिगेडियर साहब ओआरओपी की भी बात करेंगे, उसकी परतें भी खोलेंगे। ब्रिगेडियर साहब सुनिए तो, ब्रिगेडियर साहब डिफेंड कर रहे हैं सरकार, ब्रिगेडियर साहब को मौका दीजिए। ब्रिगेडियर साहब सुनिए, देखिए ओआरओपी के ऊपर सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ओआरओपी के ऊपर सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। उनके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे श्री मोदी जी, 15 सितंबर 2013 में रेवाड़ी में जो हम लोगों ने सबसे बड़ी रैली की थी उनके लिए, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी राजनीति की और उसने वादा किया मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, और वो 1 रैंक 1 पेंशन आज तक नहीं दी। 1 रैंक 1 पेंशन जो इन्होंने दी है और जो ये दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं कि हमने दी है, वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, वो 1 रैंक कम से कम 5 पेंशन है। बिल्कुल, जो हमने उनको उसमें अनोमलीज बताई है, 4 अनोमली जो हमने बताई है, उसके ऊपर पिछले 1.5 साल से आज 507 दिन से ज्यादा हो गए, लोग जंतर मंतर पर एजुटेशन कर रहे हैं, और इस एजुटेशन में रामकिशन ग्रेवाल भी शामिल थे। ब्रिगेडियर साहब एक और अहम खबर